अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान पुलिस के कंप्लीट रैंक्स, उनकी सैलरी, उनका बुनियादी पे स्केल, इंसिग्निया और साथ ही साथ उनकी प्रमोशन क्राइटेरिया के मतलब कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सके। बेसिकली दोस्तों, पंजाब पुलिस के रैंक्स को भी आर्मी की तरह सेम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: नॉन कमीशन रैंक्स, GCO जूनियर कमीशन रैंक्स और कमीशन रैंक्स। सबसे पहले अगर हम बात कर लें नॉन कमीशन रैंक्स की, तो नॉन कमीशन रैंक्स में जो सबसे पहला रैंक आता है वो है कांस्टेबल का। जब आप कांस्टेबल सेलेक्ट होते हैं तो दोस्तों आपको BPS 7 स्केल आपको दे दिया जाता है और आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 42,000 आपको प्रोवाइड की जाएगी। इंसिग्निया आपको नहीं दिया जाता। अगर प्रमोशन की बात करें तो इसके बाद जो आपको नेक्स्ट प्रमोशन दी जाती है तो आप बन जाते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल भी नॉन कमीशन रैंक्स का दूसरा स्टेप है। जब आप कांस्टेबल से प्रमोशन पा लेते हैं तो आपको बना दिया जाता है हेड कांस्टेबल। 12 से 15 साल सर्व करने के बाद आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है। इंसिग्निया आपके बाजू पे 3 स्ट्राइप्स लग जाती हैं और आप बन जाते हैं हेड कांस्टेबल पुलिस में। आपकी सैलरी की अगर बात कर लें तो दोस्तों आपकी सैलरी तकरीबन 80,000 के करीब आ जाती है। लगातार आपकी सैलरी में इजाफा होता जाता है, हर साल इंक्रीमेंट लगता है और 15 साल के बाद आप हवालदार बनते हैं तो आपकी सैलरी तकरीबन 80,000 के करीब आ जाती है। इसके बाद दोस्तों GCO रैंक स्टार्ट हो जाते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक्स में। जो सबसे पहला रैंक आता है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। जब आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको इंसिग्निया एक स्टार मिल जाता है जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। आपके दोनों शोल्डर्स पे स्टार लग जाते हैं, एक एक स्टार आपके राइट एक लेफ्ट पे लग जाता है। अगर आपकी सैलरी की बात कर लें तो दोस्तों आपकी सैलरी, अगर आप डायरेक्ट एंट्री के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप भर्ती हुए हैं पुलिस में तो दोस्तों आपकी सैलरी 55,000 के करीब होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रमोशन बेसिस पे आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने हैं, पहले आप कांस्टेबल थे, उसके बाद आप हेड कांस्टेबल बने हैं, फिर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बने हैं तो दोस्तों आपके हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं तो तब आपकी सैलरी 1,20,000 के करीब होगी। बेसिक पे स्केल आपको 11 दे दिया जाता है और दोस्तों एक कांस्टेबल मैक्सिमम अपने डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक ही जा सकता है। इसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्रीज के आने लग जाते हैं। ज़्यादातर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी डायरेक्ट एंट्रीज के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कांस्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर उसका सर्विस क्राइटेरिया अच्छा हो तो वो मैक्सिमम डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक आ सकता है। इसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट एंट्रीज के आते हैं, जब उनकी नेक्स्ट प्रमोशन होती है तो वो बन जाते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर जब आप बन जाते हैं तो आपको स्केल दे दिया जाता है 14। शोल्डर्स पे एक एक स्टार का इजाफा हो जाता है, 2 स्टार्स लग जाते हैं सब इंस्पेक्टर के। अगर सैलरी की बात कर लें दोस्तों तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री के सब इंस्पेक्टर हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 65,000 के करीब होगी। लेकिन अगर दोस्तों आप डायरेक्ट एंट्री के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे और आप प्रमोशन के बायस आप बन गए हैं सब इंस्पेक्टर तो दोस्तों आपकी सैलरी तकरीबन 75,000 के करीब हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आगे प्रमोशन सब इंस्पेक्टर प्रमोट होकर बन जाता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के शोल्डर्स पे 3 स्टार्स आ जाते हैं। आपको बेसिक पे स्केल आपका 16 होता है और आपकी सैलरी 1 लाख के अराउंड हो जाती है। इसके बाद कमीशन ऑफिसर रैंक स्टार्ट हो जाते हैं। CSS पास करके आपको कमीशन ऑफिसर रैंक्स में जो सबसे पहला रैंक प्रोवाइड किया जाता है वो है ASP का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ASP को दोस्तों एक क्राउन के शोल्डर पे लग जाता है। क्राउन और स्टार में डिफरेंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। जब लोग CSS पास करके ऑफिसर्स भर्ती होकर आते हैं तो उनको मिलते हैं क्राउन, और जब आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं तो आपको मिलते हैं स्टार्स। ये इनमें डिफरेंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। ASP का स्केल 16 होता है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 85,000 के करीब होती है। जब एक ASP की सर्विस 4 साल से ऊपर हो जाती है तो इनके जस्ट क्राउन में एक इजाफा कर दिया जाता है। इनके शोल्डर्स पे 2 क्राउन्स आ जाते हैं और उनकी सैलरी 1,10,000 के करीब हो जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रमोशन होती है तो ये बन जाते हैं DSP। DSP का स्केल होता है 17 और इनके शोल्डर्स पे 3 क्राउन लग जाते हैं। इनकी सैलरी 1,40,000 के करीब हो सकती है। DSP प्रमोट होकर बन जाता है SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। एक चांद सितारा इनके शोल्डर पे लग जाता है। स्केल इनको दे दिया जाता है 18 और इनकी सैलरी 1.5 लाख के करीब आ जाती है। SP प्रमोट होकर बन जाता है SSP, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। स्केल इनका सेम 18 ही रहता है और इनके शोल्डर्स पे चांद सितारे के साथ एक क्राउन आ जाता है और सैलरी इनकी 1,65,000 के करीब आ जाती है। इसके बाद दोस्तों SSP की आगे नेक्स्ट प्रमोशन होती है और वो बन जाता है AIG।
इसके शोल्डर्स पे 2 क्राउन और एक चांद सितारा लग जाता है, जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। स्केल इनको दे दिया जाता है 19 और इनकी सैलरी 1,80,000 के करीब आ जाती है। इसके बाद दोस्तों एक AIG प्रमोट होकर बनता है DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। 3 करोड़ और एक चांद सितारा इनके शोल्डर्स पे लग जाता है और इनकी सैलरी 2 लाख के करीब हो सकती है। इसके बाद दोस्तों DIG प्रमोट होता है और वो बन जाता है एडिशनल IG। इंसिग्निया आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। एक तलवार और एक 7 करोड़ का निशान इनके शोल्डर्स पे आ जाता है। स्केल इनको दे दिया जाता है 21वां और इनकी सैलरी 2 लाख से 2,20,000 के दरमियान हो सकती है। इसके बाद पुलिस का लास्ट रैंक आता है IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे IG पुलिस भी बोलते हैं। इंसिग्निया अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं। एक चांद सितारा और साथ में तलवार का इंसिग्निया इनके शोल्डर्स पे लग जाता है। स्केल इनको दे दिया जाता है 22वां और इनकी सैलरी 2.5 लाख के अराउंड अबाउट हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट A to Z डिटेल बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपका किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सके।